जिंदाबाद। ग्रीन मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो? ग्रीन मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो? नौकरी क्यों नहीं देते हो, ग्रीन मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो, ग्रीन मास्क कहते हो। फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, आईटीआई को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, आईटीआई को नियुक्ति दिलाओ, डाइट को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, डाइट को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, डाइट को नियुक्ति दिलाओ। फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ। हमें यही ठाना है, नौकरी लेके जाना है, हमें यही ठाना है, नौकरी लेके जाना है, नौकरी लेके जाना है, हमने यही जाना है, नौकरी लेके जाना है, हमने यही जाना है। कोर्ट केस बहाना है, भर्ती को लटकाना है, कोर्ट केस बहाना है, भर्ती को लटकाना है, भर्ती को लटकाना है, कोर्ट केस तो बहाना है, भर्ती को लटकाना है। कोर्ट केस तो बहाना है। प्रशासन मान, अब हमारी सुनेगा कौन? प्रशासन मान, अब हमारी सुनेगा कौन? अब हमारी सुनेगा कौन, शासन मान, प्रशासन मान, अब हमारी सुनेगा कौन। शासन मान, प्रशासन मान। फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, आईटीआई को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, आईटीआई को नियुक्ति दिलाओ, डाइट को नियुक्ति दिलाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, डाइट को नियुक्ति दिलाओ। फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, अफसर बंदे काले हैं, फर्जी शिक्षक काले हैं, अफसर बंदे काले हैं, फर्जी शिक्षक काले हैं, फर्जी शिक्षक काले हैं, अफसर बनके काले हैं, फर्जी शिक्षक काले हैं। अफसर बनके काले हैं। ग्रीन मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो? ग्रीन मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो? नौकरी क्यों नहीं देते हो, ग्रीन मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो। ग्रीन मास्क कहते हो। हमें यही ठाना है, नौकरी लेके जाना है, हमें यही ठाना है, नौकरी लेके जाना है, नौकरी लेके जाना है, हमने यही जाना है, नौकरी लेके जाना है। हमने यही जाना है। एक ही नारा एक ही शक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति, एक ही नारा एक ही शक्ति। शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कोर्ट केस तो बहाना है, भर्ती को लटकाना है, कोर्ट केस तो बहाना है। भर्ती को लटकाना है। डाइट का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, डाइट का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डाइट का जिंदाबाद, 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 डाइट का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। विभाग के सताए हैं। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। ये नारे आपने अभी सुने, जिसमें सुनेगा कौन की बात हो रही थी। और आप देख सकते हैं इस प्रदेश में मुखिया तो चेंज हो गए, एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में एक युवा तो आ गए, पर इन युवाओं की कौन सुनेगा। आपको बता दें, आपसे पहले थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं मैं आपको। उपनल की एक लड़ाई चली, पहाड़ टीवी उसकी एक आवाज बना, और तब तक जब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, पहाड़ टीवी ने ये प्रण लिया है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये डाइट डीएलएड वालों के साथ हो रहा है, इनकी आवाज वो बनेगा तब तक जब तक सुनवाई नहीं होती। हमारा काम सिर्फ केवल खबर दिखाना नहीं है, हमारा काम है उसे अंजाम तक ले जाना। और हो सकता है आज के कैबिनेट में उपनल का कोई निर्णय आ जाए। और आपको बता दें, डाइट डीएलएड वाले ये वो युवा हैं जो ट्रेन होके यहाँ तक पहुंचे हैं। पहाड़ टीवी लगातार इनके साथ, इनकी आवाज बनता रहेगा, ये वादा है तमाम जनता से। क्योंकि खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, अंजाम तक पहुंचाना मकसद है। उस हर एक उत्तराखंडी के लिए जो आवाज कहीं ना कहीं दबा दी जाती है, या जिसकी आवाज कहीं ना कहीं नहीं सुनी जाती, तो इसी को लेकर फिर से डाइट डीएलएड लोग बोलेंगे कि इतनी बार खबर चलेगी, उतनी बार खबर चलेगी, जब तक सुनवाई नहीं होती, जब तक सचिव तक नहीं मिल जाता, तब तक खबर चलती रहेगी। ये आपको आश्वासन हम देते हैं। पहाड़ टीवी हमने नाम इसलिए रखा, पहाड़ों की आवाज है। ये वो लोग हैं जो दूरस्थ गांव से, सुदूर गांव से यहाँ पर आए हैं। इनकी सुनवाई कब होगी। यहाँ पर ऐसे युवा हैं जिनके खाने से लेकर व्यवस्था क्या है, आज तक कोई सुनने के लिए नहीं आया। आप पहाड़ों की बात करते हैं साहब, यहाँ पर कौन आया है, ये बड़े सवाल है। और आज हमारे साथ सेमवाल जी भी यहाँ पर है, यूकेडी से है। तो सेमवाल जी, सबसे पहले प्रश्न आपसे ले लेता हूँ। युवा मुख्यमंत्री हैं, और ये वो युवा हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की,
उसके बाद यहाँ बेरोजगार हैं, सुनवाई के लिए सचिव तक बात करने को तैयार नहीं होते। आखिर क्यों बनाए जाते हैं सचिव? आप तो एक लड़ाई लड़ रहे थे सचिवों से, पूरी ब्यूरोक्रेसी से, ये लड़ाई क्यों लड़ी जाती है, ये क्यों नहीं मिलते? सबसे पहला सवाल तो ये लेता हूँ आपसे। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि किसी भी समाज में बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम होता है पॉलिटिक्स, राजनीति। और जिन लोगों को हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, ये 1.25 करोड़ जनता जब प्रचंड बहुमत दे करके कोई सरकार बनाती है, और 4 साल में जब सरकार बनने के समय 2017 में ये लोग भर्ती हुए थे, 2019 में इनका प्रशिक्षण वगैरह पूरा हो गया था सब कुछ। और इसके बावजूद भी ये युवा इस तरीके से सड़कों पर बैठे हुए हैं पिछले कई सालों से, तो इसका सीधा सा कारण यह है कि प्रचंड बहुमत हो सरकार का या फिर अस्थिर सरकार है। अगर किसी शिक्षा मंत्री की नीयत में खोट है तो फिर प्रदेश का युवा इसी तरीके से सड़कों पे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री युवा हो या बुजुर्ग हो, अगर उसकी सोच ही विकृत है, अगर उसकी सोच ही इतनी संकीर्ण है कि उसको अपने हित, जनता के हितों के नाम पे आप चुन करके आते हैं और अपने हित आपके लिए इतने प्राथमिक हो जाते हैं कि आप जनता को छोड़ देते हैं, तो फिर उस प्रदेश, वो आवाम जो है, उसकी जो युवा है, वो इसी तरीके से सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर ठीक से शासन, प्रशासन और सरकारें काम नहीं करती, जब जिस सरकार को हमने चुना, जब वो सुनना बंद कर दें, जो ब्यूरोक्रेट हमारे टैक्स के पैसे पे तनख्वाहें पाते हैं, लाखों रुपए मोटी तनख्वाहें पाते हैं, जब वो नहीं सुने तो उनकी शिकायत कोर्ट में की जाती है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुन रही और अगर युवाओं को कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब सीधी सी बात है कि सरकार फेल हो गई है। जब कोई सरकार फेल हो जाती है तो तब उसके खिलाफ लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। और अगर इनके मामले आज अगर कोर्ट में लंबित हैं तो इसका सीधा सा कारण यही है कि सरकार इनके मामलों को सॉल्व करने में फेल हो चुकी है और अब इनको लगता है कि अब कोर्ट ही एकमात्र माध्यम है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सरकार ही कोर्ट केस करने के लिए उकसाती है। कौन लोग हैं वो जो PIL करते हैं, कौन लोग हैं वो जो कोर्ट जाते हैं, और क्यों उनके मामले जो है कोर्ट में पेंडिंग रह जाते हैं। सरकार के पास मेरे ख्याल से 3 दर्जन से ज्यादा सरकारी एडवोकेट, अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, मुख्य महाधिवक्ता, पता नहीं क्या क्या है। इसके बावजूद भी अगर इनके मामले अनसुलझे हैं, इनके मामले कोर्ट में लंबित हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ही है जो इनके मसलों को कोर्ट में उलझाए रखना चाहती है, ताकि आराम से कहा जा सके कि भाई मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम कोई कुछ नहीं कह सकते। मीडिया भी कोई सवाल पूछेगा तो खट से बोल देंगे साहब मामला सब जुडिस है। तो ना तो मीडिया से बात करने के लिए भी बच सकती है सरकार, दूसरा इनके प्रति सीधी जवाबदेही से भी बच सकती है कि साहब मैटर कोर्ट में उलझा हुआ है। अगर सरकार चाहती तो इनका मैटर कोर्ट में नहीं जाता। भाई सरकार ने तो डाइट DLED वालों को अपने सरकारी ढंग से जो है डाइट में DLED करवाया था, प्रशिक्षण दिया था, और इनका प्रशिक्षण उतने ही लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है जितने सरकार के पास पद रिक्त होते हैं। तो जब सरकार ने इनको पद रिक्तियों के अनुसार जो है प्रशिक्षण दे रखा है, तो आखिर फिर सरकार खुद ही क्यों मामले उलझा रही है? इन्होंने 20 सत्र में जो है प्रशिक्षण के नियम बदल दिए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अब सरकार जो है केंद्र सरकार के पाले में ठीकरा फोड़ रही है। तो केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार को विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि ये राज्य के विषय हैं, राज्य इन पे नियम कानून बना सकती है, राज्य इन पे पॉलिसी बना सकती है। तो केंद्र सरकार ने डायरेक्ट कोई गाइडलाइन देने के बजाय सरकार से सीधे पूछा था राज्य सरकार की, राज्य सरकार चाहे तो ये कर सकती है। तो राज्य सरकार को ये चाहिए था कि जिन लोगों को उन्होंने खुद से प्रशिक्षण दिलवाया, खुद से ट्रेनिंग दिलवाई है, दुर्गम में ट्रेनिंग दिलवाई है, प्रॉपर उन्होंने प्रवेश परीक्षाएं, एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं, ट्रेनिंग की है, तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको दे करके खत्म कर देती है मैटर। तो अभी भी हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है, सरकार से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी और छीछा लेदर न हो, तो डाइट DLED वालों को प्राथमिक रूप से, जिनको आपने